नमस्कार किसान भाइयों, किसान समृद्धि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हमारे बहुत से किसान भाइयों की यह हमेशा से शिकायत बनी रहती है कि हमें सरसों में 13 से 14 कुंटल उत्पादन क्यों नहीं प्राप्त होता है। वहीं कुछ किसान भाई कहते हैं कि इतना उत्पादन संभव नहीं है और बहुत से प्रगतिशील किसान हैं जो हमारे इतना उत्पादन निकाल करके दिखा देते हैं। किसान भाइयों, आज की जो हमारी वीडियो है हम इसी विषय पर बात करेंगे। हम आपको कुछ आवश्यक बातें बताएंगे जिनका पालन यदि आप कर लेते हैं तो सरसों में 13 से 14 कुंटल उत्पादन प्राप्त करना बहुत ही आसान हो जाएगा और निश्चित ही आपको 13 से 14 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन सरसों की खेती में आसानी से मिल जाएगा। किसान भाइयों, सबसे पहले बात आती है वैरायटी के चयन की। किसान भाइयों, कोई भी फसल हो उसमें अच्छी वैरायटी का चयन बहुत ही आवश्यक होता है। यदि हम अच्छी रोग प्रतिरोधी और अच्छे उत्पादन वाली वैरायटी का चयन नहीं करते हैं तो हमें उतना उत्पादन नहीं मिल सकता जितना कि हम खर्च और अपेक्षा करते हैं। किसान भाइयों, अच्छी वैरायटी के चयन में मैं अपने अनुभव की बात करूं तो किसान भाइयों, जो पायनियर कंपनी है, बायर है और श्रीराम हो गई और एडवांटा, इन चारों कंपनियों की सरसों की लगभग सभी वैरायटियां बहुत ही बढ़िया हैं और रोग प्रतिरोधी भी हैं और अच्छा उत्पादन प्रदान करती हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों, वैरायटी के चयन में आप विशेष ध्यान दें। आप इन्हीं कंपनियों के बीज लें, दुकानदार के बहकावे में आकर कोई दूसरा बीज ना लें, क्योंकि कोई भी नया बीज आता है और दुकानदार को जिसमें ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है वो उसी बीज को देने की, आपको लगाने की सलाह देते हैं। तो ऐसे में किसान भाइयों, ये जो कंपनियां हैं ये विश्वसनीय कंपनियां हैं, लगातार कई वर्षों से इनके बीज अच्छा उत्पादन प्रदान कर रहे हैं। तो आप इन्हीं में से किसी भी एक वैरायटी का चयन करें। अब बात आती है किसान भाइयों बीज उपचार की। तो इसकी जानकारी मैं नहीं दूंगा क्योंकि यह जो कंपनियां हैं इनके बीज उपचारित रहते हैं, आपको अलग से बीज उपचार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आती है बुआई की बात। किसान भाइयों, आप सरसों की बुआई दोनों तरह से कर सकते हैं, या तो सीड ड्रिल से और या तो फिर छिड़काव विधि से। बस ये है कि आप सीड ड्रिल से करेंगे तो आपको 1 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी और वहीं यदि आप छिड़काव विधि से बुआई करते हैं तो आपको 1.5 किलोग्राम मात्रा बीज की लेनी पड़ेगी। अब सबसे ज़रूरी बात है किसान भाइयों कि हमें बुआई के समय खाद कौन सी डालनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत से विकल्प हैं। डीएपी भी है, एसएसपी है, एनपीके है। तो मेरा अनुभव किसान भाइयों जो है, तो सरसों में हमें तीनों प्राथमिक तत्वों की आवश्यकता शुरुआत में बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसलिए एनपीके 12-32-16 शुरुआत में बुआई के लिए सर्वश्रेष्ठ खाद है। हाँ, ये बात सही है कि सरसों में सल्फर की भी ज़रूरत पड़ती है, तो एसएसपी भी अच्छा विकल्प है। लेकिन किसान भाइयों, आप यदि एनपीके 12-32-16 का प्रयोग कर लेते हैं तो यहाँ पर संतुलित मात्रा में तीनों प्राथमिक तत्व आपकी फसल को मिल जाएंगे और सल्फर आप बाद में भी डाल सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में ही सल्फर की ज़रूरत नहीं होती है। दाना बनने से पहले आप सल्फर का प्रयोग किसी भी सिंचाई में कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप एनपीके 12-32-16 लें, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। मुझे एनपीके 12-32-16 के रिजल्ट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे देखने को मिले हैं। अब बात आती है किसान भाइयों पहले सिंचाई की, और पहले सिंचाई में कौन से उर्वरक डालें। तो किसान भाइयों, जब आपकी सरसों की फसल लगभग 25 दिन की हो जाए तब आप पहली सिंचाई करें और उस वक्त किसान भाइयों आप यूरिया और ह्यूमिक एसिड का प्रयोग ज़रूर से ज़रूर करें। यूरिया की मात्रा किसान भाइयों पहली बार में आपको ज़्यादा नहीं लेनी है, लगभग 20 से 25 किलोग्राम ही यूरिया लेनी है। और ह्यूमिक एसिड किसान भाइयों आपको ज़रूर से ज़रूर मिलाना है, क्योंकि ह्यूमिक एसिड किसान भाइयों क्या करता है, मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, पौधों की जड़ों तक ऑक्सीजन और पानी को पहुंचाता है। किसान भाइयों, सिंचाई के बाद हमारी मिट्टी जो जड़ों और मिट्टी के बीच में ऑक्सीजन के लिए रंध्र होती हैं, तो सिंचाई के बाद वह मिट्टी भर जाती है उसमें। तो ऐसे में किसान भाइयों हो क्या जाता है कि हमारी जो सरसों की जड़ें हैं वह पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को नहीं ग्रहण कर पाती हैं। तो ह्यूमिक एसिड किसान भाइयों यहाँ पर सबसे अच्छा कार्य करेगा, मिट्टी को भुरभुरी बना देगा और पोषक तत्वों की उपलब्धता को भी बढ़ा देगा, जिससे मिट्टी जड़ों को, पौधों की पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और अन्य पोषक तत्व उपलब्ध हो पाएंगे। इससे किसान भाइयों शाखाओं का फुटाव आपकी सरसों में बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग पहली सिंचाई में
ज़रूर से ज़रूर करें। इसकी मात्रा की मैं बात करूं तो किसान भाइयों, आप किसी अच्छी कंपनी का ह्यूमिक एसिड लें। हर कंपनियों की मात्रा अलग अलग होती है, आप उस हिसाब से मात्रा ले सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात आती है कि दूसरी सिंचाई की। तो किसान भाइयों, दूसरी सिंचाई जो हमें करनी है वह हमें करनी है लगभग 35 से 40 दिनों पर। यहाँ पर किसान भाइयों हमें फिर से कुछ उर्वरक लेने हैं। यहाँ आपको यूरिया की मात्रा बढ़ा देनी है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन की आवश्यकता थोड़ा सा ज़्यादा पड़ने वाली है, क्योंकि यह किसान भाइयों वानस्पतिक विकास की अवस्था होती है और नाइट्रोजन की इस वक्त ज़रूरत खास तौर पर पड़ती है। किसान भाइयों, यहाँ पर आपको लगभग 35 से 40 किलोग्राम यूरिया लेनी है और साथ में किसान भाइयों आपको 3 किलोग्राम सल्फर और 4 किलोग्राम बायोवीटा को साथ में मिलाना है। किसान भाइयों, बायोवीटा सीवीड एक्सट्रैक्ट है, जिसमें ग्रोथ हार्मोन, फ्लावरिंग हार्मोन और बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। और सल्फर किसान भाइयों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाएगा और यह प्रमुख सेकेंडरी तत्व है। तो इन दोनों को आपको डालना है। इससे किसान भाइयों शाखाओं का फुटाव बढ़ता जाएगा, पौधे का तना मजबूत होगा और फूल आएंगे और ग्रोथ अच्छी होगी और फूलों की संख्या भी बढ़ेगी। साथ ही साथ सल्फर क्या करेगा कि आपके दानों का वजन और दानों का भराव बढ़ाएगा और तेल की मात्रा को भी बढ़ाएगा। किसान भाइयों, दूसरी सिंचाई के लगभग 10 दिन बाद आपको एक फंगीसाइड का प्रयोग बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर किसान भाइयों आप कोई भी अच्छा सा फंगीसाइड ले सकते हैं, जैसे बायर का नेटिवो हो गया, बायोस्टर्ड का रोको है। आप कोई भी फंगीसाइड ले लें, थोड़ा सा अच्छी कंपनी का लें तो आपको बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा। अब किसान भाइयों, कटाई के समय आपको एक बात का और ध्यान देना है, जो कि अंतिम कार्य करना है आपको। आप समय पर ध्यान देते रहें कि ज़्यादा आपकी फसल पकने ना पाए, नहीं तो फलियाँ चिटकने की समस्या ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, आप यदि इन कुछ आवश्यक बातों को ध्यान में रख लेते हैं और इसी हिसाब से सरसों की खेती करते हैं, संतुलित उर्वरक ऐसे ही प्रयोग करेंगे, तो निश्चित ही किसान भाइयों 13 से 14 कुंटल उत्पादन सरसों से आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। किसान भाइयों, आशा करता हूँ कि मेरी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करिए, अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।